नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर का रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पेपर है उसमें हम आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं प्रकृति, सोशल सर्वे, मीनिंग एंड नेचर। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। मानव के सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं घटना का अध्ययन करने की एक प्रमुख विधि सामाजिक सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके आधार पर सामाजिक सुधार की योजनाएं भी बनाई जाती हैं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि भारत में बाल अपराध के क्या कारण हैं, युवकों में मद्यपान और नशाखोरी की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, छात्रों में अनुशासनहीनता के क्या कारण हैं, भारत में आतंकवाद के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्षेत्र में जाना होगा, लोगों से साक्षात्कार लेना होगा एवं तथ्यों का संकलन कर निष्कर्ष निकालने होंगे। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का यह तरीका जिसमें शोधकर्ता घटना स्थल पर या क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। अब है सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल सर्वे। शब्द रचना की दृष्टि से अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण सर्वेक्षण है। स्वयं सर्वे दो शब्दों से मिलकर बना है, सर अथवा SOR सर, जिसका अर्थ होता है ओवर अर्थात ऊपर, एवं वे का अर्थ होता है वियर अर्थात टू सी अर्थात देखना। इसे हम सम्मिलित रूप में घटना को ऊपर से देखना, टू ओवर सी अथवा निरीक्षण करना कह सकते हैं। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी घटना अथवा किसी स्थिति को ऊपर से देखना, अवलोकन करना अथवा सिंहावलोकन करना होता है। वेबस्टर शब्दकोश में सर्वेक्षण का अर्थ सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण अथवा विशेष दशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना बताया गया है। सामान्यतः सर्वेक्षण शब्द का अर्थ सड़क, मकान, नदी के पुलों के निर्माण करने में नाप तोल एवं पैमाइश करने आदि में लिया जाता है। दैनिक जीवन में सर्वे शब्द का प्रयोग भूमि की सीमा निर्धारण एवं उसकी स्थिति को ज्ञात करने के आदि के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा 4 प्रकार से दी गई है। सामाजिक समस्याओं एवं सुधार के अध्ययन के रूप में, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, सहयोगी प्रक्रिया के रूप में और सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। अब हम इनका एक एक करके विवेचन करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं एवं सुधार के अध्ययन के रूप में किस प्रकार है। एज ए स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड रिफॉर्म। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रारंभ सामाजिक समस्याओं के अध्ययन एवं सुधार एवं उनके सुधार के रूप में किया गया था। उस समय इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक मजदूर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिनकी तरफ समाज वैज्ञानिकों एवं समाज सुधारकों ने अपने अध्ययनों द्वारा शासकों का ध्यान आकर्षित किया।
उनके सुधार हेतु योजनाएं बनाने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण की कई परिभाषाओं में सामाजिक समस्याओं, उनके निदान तथा समाधान के विचारों को प्रधानता दी गई। इनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बर्गेस के अनुसार एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उसकी दशाओं तथा आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। पी कैलॉग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण प्राय सहकारी प्रयास माने गए हैं जो सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं, जो इतने गंभीर होते हैं कि जनमत को तथा समस्या समाधान की इच्छा को जागृत करते हैं। पी.वी. यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधि शास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध तथा कार्यशील तत्कालीन सामाजिक समस्याओं एवं दशाओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के रूप में एज ए साइंटिफिक मेथड, अनेक विद्वान सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक अनुसंधान की एक वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार करते हैं जिसका उद्देश्य शुद्ध अनुसंधान अथवा व्यवहारिक अनुसंधान कुछ भी हो सकता है। 18वीं और 19वीं सदी तक सर्वेक्षण का कार्य व्याध की समस्या को अध्ययन करना, उनका निदान व समाधान ढूंढना था, किंतु 20वीं सदी में सर्वेक्षण के प्रति यह दृष्टिकोण बदला। जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विज्ञान और वैज्ञानिक विधि पर बल दिया गया, उसी तरह सामाजिक सर्वेक्षण को भी अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि के रूप में देखा गया। सामाजिक सर्वेक्षण को वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार करने वाली कुछ परिभाषाएं हैं जो निम्नांकित हैं। मोर्स के अनुसार संक्षेप में सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक पद्धति है। चैपमैन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में संकलित किए जाने की एक विधि है। मोजर के अनुसार समाजशास्त्र के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का अनुसंधान करना, अध्ययन के विषय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित तथ्य एकत्रित करने का ऐसा अति उपयोगी साधन है जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ सके तथा अन्वेषण योग्य बातों का पता चल सके। तीसरा है सहयोगी प्रक्रिया के रूप में। सर्वेक्षण एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में एज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस अनेक विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। इस श्रेणी में कुछ परिभाषाएं निम्नांकित हैं। संक्षेप में सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं में एवं स्थिति रखने वाली संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों तथा सुझावों को इस तरह प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सके। जोसेफ एच. बंजेल के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार की सहकारिता के आधार पर की गई अनुसंधान परियोजना है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा तत्कालीन समाज की समस्याओं तथा परिस्थितियों का अध्ययन तथा किसी क्षेत्र में उनके उपचार के तरीके भी बताए जाते हैं। सामाजिक समस्याएं एवं परिस्थितियां किसी विशेष क्षेत्र में सीमित होती हैं। तो ये सहकारी प्रयास के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं हैं। लास्ट है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। कई विद्वान ने सामाजिक सर्वेक्षण को सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन माना है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। वेल्स के अनुसार
साधारणतः सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक समस्याओं एवं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेनपाओ यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण प्राय लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल है। अब्राहम के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की रचना तथा उसकी क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में परिमाणात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। उपयुक्त सभी परिभाषाओं पर ध्यान पूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि सामाजिक सर्वेक्षण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। उपयुक्त सभी परिभाषाओं में हैरिसन द्वारा दी गई परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें सामाजिक सर्वेक्षण को सभी दृष्टिकोण से देखा गया। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उनका निदान और उपचार किया जा सके। सर्वेक्षण का कार्य एक सहकारी प्रयास है जिसमें तथ्यों का संकलन विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के सहयोग द्वारा किया जाता है। तो ये रही सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं। अब है सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं कि इसकी क्या प्रकृति है और क्या विशेषताएं हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण में संबंध में दी गई विभिन्न परिभाषाओं से इसकी निम्नलिखित प्रकृति एवं विशेषताएं प्रकट होती है। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक समूह अथवा समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं, जीवन दशाओं, लोगों की समस्याओं, उनके कारणों आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा हम सामाजिक जीवन को भलीभांति समझ सकते तथा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जान सकते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक समस्याएं अनेक और विविध हैं। इन सभी का अध्ययन सर्वेक्षण के अध्ययन का विषय नहीं बन सकता। केवल वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन की जा सकती हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हैं, ताकि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन कर सके। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कोई एक गांव, नगर, कस्बा, वार्ड अथवा समुदाय हो सकता है। समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। सामाजिक सर्वेक्षण में केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता, पर उनके कारणों को भी खोजा जाता है, जिससे कि उन्हें हल करने एवं सुधार योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त हो। बर्गेस ने इसी बात पर जोर देते हुए कहा कि सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग सामाजिक समस्याओं के निवारण, सुधार एवं प्रगति के सुझाव हेतु किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षण में एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों चौथी विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षण में एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक तथ्यों को संकलन करता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है।
सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परख भी की जा सकती है। सहकारी प्रक्रिया। पांचवी विशेषता है सर्वेक्षण की सहकारी प्रक्रिया। कुछ वैज्ञानिकों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। एक छोटी और लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, किंतु जब बड़े पैमाने पर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए एक अध्ययन दल बनाना होता है और उसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ मिलकर ही सामूहिक रूप से समस्या का अध्ययन करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना गया। परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिकी विधियों एवं सांख्यिकी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब्राहम्स इसलिए सर्वेक्षण को परिमाणात्मक तथ्यों से संबंधित माना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का वीडियो हमारा सामाजिक सर्वेक्षण की सामाजिक सर्वेक्षण की अर्थ एवं प्रकृति पर था। आज के लिए इतना ही।